तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूंगा कि आप लोग ठीक ही होंगे। कल की वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो मैं स्किन वॉकर पर लेकर आऊँगा। सो ये लीजिए, आ चुकी है वीडियो। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और स्किन वॉकर की ये जो घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम डेक्स्टर है। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा डेक्स्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम डेक्स्टर है। यह घटना मेरे साथ घटी थी सन 2005 में। इस घटना में मेरा सामना स्किन वॉकर नामक एक ऐसे जीव से हुआ था जो अपना रूप तक बदल सकता था। तो दरअसल बात यह है कि 2005 में मेरे घर में मेरी मम्मी और मैं ही रहते थे, क्योंकि हमारे पापा नहीं थे। वो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। हम लोग नवाज़ो रिजर्वेशन के जो जंगल थे उसके बॉर्डर के एकदम पास में ही रहा करते थे। और वहीं पर मेरा एक दोस्त भी रहा करता था जिसका नाम ड्यूक था। हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम दोनों शाम को एक साथ मिलते थे और बहुत ही मस्ती किया करते थे। उस वक्त मेरी उम्र 15 या 16 साल की होगी, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। लेकिन एक रात को जब ड्यूक मेरे घर आया तभी मेरे साथ ये स्किन वॉकर की यह घटना घटी थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा घर एक बंगलो है जिसके पीछे से ही जंगल शुरू हो जाता है। तो शाम के वक्त हम लोग हमारे जंगल का जो एरिया था उसी में, ज़्यादा दूर नहीं लेकिन उसी के आसपास हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। हम लोग फुटबॉल खेल ही रहे थे और खेलते खेलते हमें बहुत मज़े भी आ रहे थे। और ये हमारे लिए एक नॉर्मल सी ही बात थी। हमें हमारी मम्मी ने मना कर रखा था कि हम लोग जंगलों में ना जाएं, लेकिन हमें लगता था कि यार जंगलों में ऐसा क्या ही हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम लोग मम्मी को बिना बताए जंगलों में चले जाते थे और खेल कूद कर वापस आ जाते थे और घर वालों को पता तक नहीं चलता था। तो हर बार की तरह हम लोग इस शाम को भी जंगलों में फुटबॉल खेलने गए, लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला था। जब हम लोग फुटबॉल खेल ही रहे थे तभी मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे कह रही थी, बेटा डेक्स्टर, जंगल के थोड़ा अंदर आओ। ये आवाज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मैं एकदम शॉक हो गया, क्योंकि मम्मी को तो पता नहीं था कि हम लोग जंगल में हैं। तो मम्मी यहाँ क्या कर रही थी और आखिर ये आवाज़ निकाल कौन रहा था, मेरे तो एकदम समझ के पार था। मैंने ड्यूक को कहा, ड्यूक क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? तो ड्यूक ने मुझे कहा, कौन सी आवाज़? मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने ड्यूक को कहा कि ड्यूक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ड्यूक ने मुझे कहा कि अरे डेक्स्टर, क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तो मैंने ड्यूक को कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अभी अभी मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी है। शायद उन्हें पता चल गया है कि हम लोग जंगलों में हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो ड्यूक ने कहा, अरे रुको यार, थोड़ी देर और खेलते हैं फिर चले जाएंगे घर पे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर और खेल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। फिर हम लोग थोड़ी देर और फुटबॉल खेलने लगे। फिर हमें एक छोटा सा खरगोश हमारी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो बहुत ही छोटा सा खरगोश था, सफ़ेद रंग का, जो कि हमारी ओर ही भागते हुए आ रहा था। मैंने और ड्यूक ने उसे अपनी आंखों से देखा था कि जब वो खरगोश हमारी ओर भागते हुए आ रहा था तो मैंने ड्यूक को कहा, देखो ड्यूक, वो खरगोश हमारी ओर भागते हुए आ रहा है, वो कितना खूबसूरत है, क्या हम उसको अपने घर ले जाएं? ड्यूक ने कहा कि हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो हम लोग इसे घर ले जाते हैं। फिर हम लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे और भागते भागते कब हम लोग जंगल के एकदम अंदर आ गए हमें पता तक नहीं चला। अब हम लोग जंगल के एक ऐसे पॉइंट पर आके खड़े थे जहाँ से हमें पता नहीं था कि आखिर हमें कहाँ जाना है। मैं और ड्यूक बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और वो खरगोश भी न जाने कहाँ जाकर गायब हो गया था। और अब मुझे जंगलों के अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एकदम हमारे पास में हो जो कि ये सब आवाज़ें निकाल रहा हो। मैंने ड्यूक को कहा,
कि ड्यूक, हम लोग जिस रास्ते से भागकर आए हैं हमें उसी रास्ते पर वापस चलना चाहिए, हम लोग हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। ड्यूक ने कहा, तुम सही कहते हो, हमें वापस से उसी रूट पर जाना चाहिए। इसलिए हम लोग वापस से घूमे और जिस रास्ते से हम लोग भागते हुए अंदर आए थे हम लोग वापस से उसी रास्ते पर चलने लगे। हम लोगों को पेड़ के नीचे बहुत सारी हड्डियां भी मिली। उन हड्डियों को देखकर लग रहा था कि ये किन्हीं जानवरों की हड्डियां हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब और दिल में घबराहट हो रही थी। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। फिर हमें हमारा घर दिखना शुरू हो गया था। जैसे ही हमें हमारा घर दिखना शुरू हुआ तो मैंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। दौड़ लगाते लगाते हम लोग हमारे घर के एकदम बॉर्डर तक आ चुके थे। फिर तभी हमें एक पेड़ के पीछे एक करीबन 7-8 फुट का एक अजीब सा इंसान खड़ा हुआ नज़र आया। हमें उसकी शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी परछाई से ये पता चल रहा था कि वो बहुत ही बड़ा है। फिर तभी मैंने ड्यूक को कहा, ड्यूक देखो वो पेड़ के पीछे कितना बड़ा आदमी खड़ा है, ये कौन हो सकता है। ड्यूक ने भी उसे देखा और जैसे ही ड्यूक ने उसे देखा वो चिल्लाने लगा, वो चीखने लगा और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा, डेक्स्टर, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। मैंने ड्यूक को पूछा, अरे ड्यूक तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। ड्यूक उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा, अरे डेक्स्टर, सवाल मत पूछो, जल्दी से भागो और अपने घर के अंदर घुस जाओ। हम लोग भागते हुए हमारे घर के अंदर जाकर घुस गए और एक कमरे में जाके छुप गए। उस कमरे में एक खिड़की थी जहाँ पर बार बार आकर कोई जो है नॉक कर रहा था। मैंने खिड़की खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्यूक मुझे खिड़की खोलने ही नहीं दे रहा था। ड्यूक मुझे कह रहा था कि अगर हमने खिड़की खोली तो हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। मैंने ड्यूक को पूछा कि अरे ड्यूक क्या हुआ, आखिर ये कौन है। तो ड्यूक ने मुझे पूरी की पूरी जानकारी दी। उसने मुझे बताया कि ये एक स्किन वॉकर है जिसे यहाँ येनाल्ड लूशी के नाम से जाना जाता है और ये इंसानी दिमाग पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता है और वो खरगोश भी शायद ये ही हो क्योंकि ये अपना रूप बदल सकता है। ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैं एकदम शॉक रह गया था और मेरी मम्मी भी जाने कहाँ चली गई थी। वो हमें पूरे घर में कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर बहुत घंटों तक उस कमरे में रहने के बाद जब रात हो गई तो वो येनाल्ड लूशी यानी कि वो स्किन वर्कर उस जगह से चला गया और फिर मम्मी भी घर आ गई। उन्होंने हमारा डरा हुआ चेहरा देखा। हमने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने हमें सबसे पहले तो बहुत डांटा और कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जंगलों में मत जाना, तो फिर तुम वहाँ क्यों गए। हमने उनसे माफ़ी मांगी और उसके बाद हमने जंगलों में जाना एकदम बंद कर दिया और उसके बाद से हमने कभी भी जंगलों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।